No. We have in the last class we saw that the mm, this while loop, right? If this is this is your you can this is the code you can also download later on. Let me share this code to copy. No restricted code. Anyone to this link? Okay. Anyone of this link copy? Mhm. The last one, which I shared the link, you can access this my Colab editors. So, okay, now I have some examples of, related to the if-else. First, I discuss one to from these documents. Okay, here number of I have 7 problems uh, to solve it. So I think this one I have already given the solutions, and this the odd and even number. So I'll do, I will try to find all the odd numbers from 1 to 10, I will try to find out the all even numbers from 1 to 10. Okay. So uh, so what will happen when I will try to find out this the even number from 1 to 10, then both of these will be used. The loop will be used and also the conditions will be used. And I will tell you how to overcome means optimize your code. Okay, first let us start, then we will see that. Find out all the odd number from in 1 to 10. Okay, all odd number. So what I have, CTR equals to 1. I started CTR while CTR less than, or what I can do, I am taking the number 1, and I am going to execute my loops till the number 10. Okay, and checking if number 2 divided by 2 and getting the remainders 1, then I'm printing this number is, I'm using the format number is odd. Okay, and here number plus equals to 1. Okay, so this is what will happen is, what is happening here, the loop is started from 1, and this the loop will execute till 10. Once the value of the number is 11, then it is the expressions, these expressions will be evaluated. Okay, so when the numbers is 11, when the numbers reach to 11, then what will happen, 11 will be checked with this expression, so it will return us the false value, right? ये false return करेगा, 11 less than equals to 10, तो ये false हो जाएगा. इससे पहले तक ये चलेगा, और कौन किस किस नंबर की कौन कौन से वैल्यू होगी ये रन करेगा. नंबर इक्वल्स टू 1 होगा, नंबर जब 1 होगा, नंबर 1 होगा तब ये रन करेगा, 2 होगा तब रन करेगा, 3 होगा तब रन करेगा, 4 होगा तब रन करेगा, 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10. ओके, दिस ये वैल्यू होगा 1 to 10 तक के इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम प्रिंट भी करा लेते हैं. ओके, ये नंबर की वैल्यू क्या है. ओके, अब इसी नंबर में हम चेक कर रहे हैं कि ये नंबर ऑड है या नहीं. तो ऑड चेक करने का जो लॉजिक है, लॉजिक क्या है फॉर ऑड, कि नंबर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. 2 से डिवाइड नहीं होने का मतलब यह है कि अगर ये डिवाइड होता है, अगर डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 होगा. रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर नॉट रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा. अगर डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा. राइट, यही होगा ना लॉजिक. तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि नंबर 2 को डिवाइड किया है, और आपको पता है कि ये जो ऑपरेटर है, परसेंटेज वाली ऑपरेटर, ये कहलाता है मॉड्यूलस, है ना. ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या वर्क है, ये रिमाइंडर जो है वो रिटर्न करता है. रिटर्न क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है, रिटर्न रिमाइंडर. नाउ तो जब नंबर 1 है, अब नंबर 1 है और उसको ये डिवाइड करेगा 2 से, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा रिमाइंडर 1. जब रिमाइंडर 1 रिटर्न करेगा मींस कि 1 इज ऑड नंबर, ये कंडीशन सही हो जाएगा, तो 1 को क्या दिखाएगा, ऑड नंबर है. सेम 2 के लिए आएगा, 2 को डिवाइड करेगा 2 से, ये एक्जैक्टली हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड रिमाइंडर में कितना आएगा, 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इसको ये वाली पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा.
देन फिर क्या हो जाएगा, नंबर की वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो फिर ये शो कर देगा कि ये ऑड नंबर है। टिल ये कब तक के, 10 तक के, इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। उसके बाद टिल 10 तक ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा। देन जैसे ही नंबर का वैल्यू 11 हो जाएगा, तो ये जो वाइल लूप है यहां से ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। देन एग्जिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूं कि ये नंबर का क्या वैल्यू है। जब ये देखें, ये लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, इस लाइन से, और इसके बाद हमने इसको इसके बाहर रखा है, ये लूप के बाहर है। तो मीन्स की जब लूप से जब आउट होगा, इसके बाद ये यहाँ पे वैल्यू हमें नंबर का प्रिंट कर देगा कि ये प्रिंट कितना तो था नंबर का। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे 11 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आवर वर्ड लॉजिक। तो नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किए तो फर्स्ट 1 इज ऑड, 2 2 ऑड नहीं है तो उसके लिए नहीं आया। फिर 3 रन हुआ तो 3 इज ऑड, फिर 4 नहीं है, 5 इज ऑड। तो मैं ये करता हूँ, पहले इसको रिमूव कर देता हूं, तो ये ज्यादा। अब 1 है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, राइट। अब यहाँ पे कब ये बाहर हुआ, जब नंबर की वैल्यू 11 हो गया। तो दिस इज व्हाट दिस फंक्शंस। उसी तरीके से इवन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट द इवन नंबर, फाइंड आउट ऑल इवन नंबर। यहाँ पे स्लाइटली चेंज करेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर 1 आ रहा था यहाँ पे हमने 0 कर दिया, ठीक है। और ये चीजें जो है जस्ट इसके अपोजिट काम करेगा, एंड एग्जिट्स 11 पे ही होगा, ओके। और यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे इवन नंबर दे देते हैं। इसको रन करते हैं, देखें ऊपर वाले में 1 ऑड हो रहा था, यहाँ पे इवन है 2 4 6 8 10, राइट, स्लाइटली डिफरेंट। अब यहाँ पे मैं कोड को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ फॉर बोथ ऑफ दिस। कोड को ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लूप कितनी बार चल रहा है, लूप कितनी टाइम्स चल रहा है, 10 टाइम्स चल रहा है, राइट। अब लूप के अंदर यहाँ पे क्या है, एक इफ कंस्ट्रक्ट है जो कि हर बार वो एक वैल्यू को चेक कर रहा है। हमें इवन को फाइंड आउट करना है, तो हम अपने प्रोग्राम को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि नंबर को हमने वैल्यू ले लिया 2, ओके, 2 से स्टार्ट करते हैं, वाइल नंबर लेस देन 10। सिमिलरली प्रिंट मैं करा रहा हूं नंबर को, ओके, एंड नंबर को मैंने क्या किया, प्लस इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट नंबर 2 है, ओके। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, क्लियर है। कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा कितना 2, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, राइट। नंबर की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट लूप में फिर चेक होगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका 4 प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा नंबर की वैल्यू। नंबर यहाँ पे नॉट नंबर की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हुआ था 4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे चेक होगा 6 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये अगेन ट्रू है। फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे इस लाइन पे हो जाएगा नंबर इक्वल्स टू 6 प्लस 2। तो वो अब क्या वैल्यू हो जाएगा नंबर की 8। फिर यहाँ पे चेक होगा 8 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू होगा चूंकि 10 लेस है 8 से। यहाँ पे आएंगे 8 प्रिंट होगा, ओके, और यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 नंबर में कितना हो जाएगा, नॉट 10 हो जाएगा। फिर ऊपर में जाएंगे 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 लेस नहीं है बट इक्वल्स है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा कंडीशन। और फिर यहाँ पे आएगा ये 10 प्रिंट हो जाएगा, और अब जो है नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस 2। तो अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू कितनी हो गया 12। अब यहाँ पे ऊपर आएंगे 12 लेस देन इक्वल्स टू 10, दैट इज नॉट लेस नॉट इक्वल्स टू दिस, इट इज अ फॉल्स। देन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं इफ नंबर, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आएगा 12, राइट। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन से बताता हूँ मैं क्या कितने ऑप्टिमाइज हो गए, ठीक है। जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था 2 4 6 8, ये आ गया 2 4 6 8 10, एंड ये जो 12 है ये लास्ट का, ये जो प्रिंट हमने दिया है। अब चाहे तो इससे पहले प्रिंट आपने दे देते हैं कि एग्जिस्ट फ्रॉम वाइल व्हेन नंबर इक्वल्स टू दिस, ओके। ये आपके लिए ज्यादा ये हो गया। और नहीं तो मैं देता हूँ नंबर, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। एग्जिट फ्रॉम वाइल व्हेन नंबर इक्वल्स टू 12, उससे पहले हमने जो वैल्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया ये। अब देखें यहाँ पे कितना टाइम चल रहा है लूप, 1 2 3 4 5,
और यहाँ पे कितना टाइम चल रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम चल रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे इफ कंस्ट्रक्ट, और इफ कंस्ट्रक्ट हर वैल्यू के लिए ये इफ कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था। तो दिस इज द ओवरहेड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अगर मुझे ये इस वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको हमने, एक तो ये हमारा ओवरहेड हो रहा है इफ कंस्ट्रक्ट, और हमने यहाँ पे जो वैल्यू स्टार्ट किया नम से 1 से स्टार्ट किया 10 तक, तो ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया। तो यहाँ जो एग्जीक्यूशन टाइम हमारे यहाँ पे था, टाइम ले रहा था, वो यहाँ पे इससे कम टाइम ले रहा है। प्रिंट, यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइम डॉट तो ये हो गया स्टार्ट। ओके, और यहाँ पे मैं लेट अस सपोज यहीं पे मैं इंड टाइम कर देता हूँ, इन इक्वल्स टू प्रिंट इफ स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट टाइम कर देता हूँ मैं, स्टार्ट टाइम एंड कितना टाइम लग रहा है मुझे ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ पे टाइम डॉट टाइम माइनस टाइम डॉट टाइम कर दे रहा हूँ प्रिंट एफ। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और सेम यहाँ पे भी मैं चेक करता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट टाइम हमने ले लिया, स्टार्ट इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट जब ये हो रहा है तो एफ स्टार्ट माइनस अगेन ये, इतना टाइम हमें एग्जीक्यूट होने में लग रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए टाइम कितना, सॉरी टाइम माइनस टाइम दिस वन माइनस दिस वन, ये कितना हो रहा है, इतना मिली सेकेंड लग रहा है इसको, राइट। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। ओके, देखें ये कि 3 जीरो है, यहाँ पे 27, और यहाँ पे कितना है 22, यानी कि 5 पॉइंट मीन्स की 5 पल्सेस से यहाँ पे डिफरेंस है, मीन्स यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना एग्जीक्यूशन में, है ना। अगर दिस माइनस दिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितना इसमें ये टाइम हमारा सेव हो रहा है, कितने का सेव हो रहा है 227, ओ सॉरी 227 है, और यहाँ पे ये बात आएगा, देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.5, यानी कि ये छोटा सा प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ पे आप जो ऑप्टिमाइज करके आपको दिखा है, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं पैलिंड्रोम का, नहीं पैलिंड्रोम का नहीं, प्राइम नंबर। ये बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कोई भी नंबर इंटर करे, इंटर एनी नंबर एंड चेक गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, इंटर एनी नंबर एंड चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो प्राइम का जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन क्या है, नंबर विच डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ ओनली, जो नंबर 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो। तो लेट अस सपोज अगर हमने एक नंबर लिया है 1, तो ये अपने से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर है, राइट। 2 2 भी प्राइम नंबर है, ओके। 3 3 भी प्राइम नंबर है, राइट। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा है 2 से, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है एंड 4 से, तो 1 से और इट सेल्फ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर 5 आपका प्राइम नंबर है ना, ये नॉट अ प्राइम नंबर। 6 भी फिर प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम, राइट, क्योंकि ये 6 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। देन 7 इज प्राइम, 7 प्राइम है। 8 अगेन प्राइम नहीं है, राइट। तो नाउ अब इस नंबर को ये प्रोग्राम हमें बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, पहले इनपुट एक नंबर इनपुट कराएंगे, एक नंबर हमने इनपुट कराया नम में हम इंटीजर एक इनपुट करा रहे हैं नम। ओके, आप देखें
अगर आप ऐसे लॉजिकली देखें तो कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा और सेल्फ से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे अगर 4 का एग्जांपल ले तो 4 को मैं चेक करता हूँ कि ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है ना? ये मींस 1 और 4 से खुद से डिवाइड हो रहा है, बट 1 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 1 एंड 4 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 2 3 4, यानी कि हम इसको चेक करेंगे कि 2 और 3 से ये 4 अगर डिवाइड हो जाता है किसी भी एक नंबर से, तो ये प्राइम नहीं है, राइट? यही लॉजिक लगाएंगे ना? तो चलते हैं, देखते हैं। इंटीजर, और हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 से। सी टी आर इक्वल टू 1 हम देते हैं, और वाइल सी टी आर, अच्छा एक चीज और देखते हैं, नम डिवाइडेड बाई 2। सी टी आर कब तक के चलेगा? नम डिवाइडेड बाई 2 तक। क्यों, वो भी मैं देखता हूं। और अगर इफ नम डिवाइड हो जाता है सीटीआर से और हमारा मॉड्यूलस 0 हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट दिस नंबर नम इज नॉट अ प्राइम। ओके, इज नॉट अ प्राइम एंड ब्रेक कर देंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ CTR इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 2, देन प्रिंट करेंगे कि दिस नंबर इज प्राइम। क्लियर है? एंड यहाँ पे ब्रेक करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? CTR को प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, ये है। अब इसका लॉजिक यहाँ पे हमने क्या किया? इनपुट नंबर कराया। इनपुट सपोज कर लो कि 7 हमने कराया, इनपुट 7 कराया, CTR की वैल्यू 1 हो गई। CTR 7 को अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया है? और एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई डिवाइडेड दिस नंबर क्यों किया है? क्योंकि अब यहाँ पे एक लॉजिक है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नंबर है, 7 को अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है कि डिवाइड करने की कोशिश किया। कब तक? अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ, 7 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा, यहाँ मुझे 3 रिटर्न करेगा, राइट? 3। तो मैं यहाँ पे +1 भी कर लेता हूँ एक और। ठीक है, कब तक होगा? ये 4, यानी कि अगर ये 4 से डिवाइड तक के डिवाइड नहीं होता है तो ऑब्वियसली ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 6 से भी नहीं होगा, और 7 इटसेल्फ तो डिवाइड होगा, है ना? यहीं तक के रखो, क्योंकि लेस देन इक्वल टू हमने दे दिया है, तो ये 4 हो जाएगा। 3 1 है ना, 1 2 3, 3 लेस देन इक्वल टू, हाँ +1, 4 तक के हमें चलाना है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ चेक कहाँ किससे कराना है? और इनफैक्ट 2 से हम कराएंगे, 1 से तो हर डिवाइड हो ही जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर ये तीनों नंबर से डिवाइड नहीं होता है 7, तो ऑब्वियसली ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। एग्री? एग्री करते हैं इस लॉजिक पे? चैट में भी बता सकते हैं, एग्री कर रहे हैं आप इस लॉजिक से? जी सर। जी थम्स अप जी विद जी। द चैट। जी यस, बताइए। अग्रीड। अग्रीड, ये वाला लॉजिक अप्लाइड हो रहा है। ओके, नाउ अभी से रन करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 17 की जगह पे 13 दे दिया, 7 की जगह पे, तीन हमने दिया है। इनपुट नम CTR नम डिवाइडेड बाई +1। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? ये हमने 13 दिया है, 13 क्यों यहाँ पे? CTR वाइल CTR इक्वल्स टू, जस्ट एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ, वाइल इक्वल्स टू नम डिवाइडेड 2। मैं वाइल +1 ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे वाइल प्लस इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, और डायरेक्टली वाइल में लेता हूँ। ओके, वाइल दे रहा हूँ और नम को डिवाइड कर रहा हूँ CTR से, इफ नम इज नॉट ए प्राइम। और जैसे ओके, जैसे ही फर्स्ट नंबर, ये गलत है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट ही टाइम में ब्रेक हो रहा है, इज नॉट ए नंबर। इफ नंबर डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है,
जैसे ये हमारा डिवाइड हो जाएगा नंबर, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस लाइन पे है, ये पार्ट नहीं होगा। वैल्यू में गया, सीटीआर की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल्स टू व्हाट इज हियर, प्रिंट फाइल, प्रिंट फाइल while 7 has, and then print, I'm printing this 13, CTR की वैल्यू यहाँ पे मैं 13 है, CTR की वैल्यू 2 है, वाइल की वैल्यू 7 है। अब ये यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, प्रिंट हम यहाँ पे करते हैं CTR, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 मॉड्यूलस 2, 2 से नम को 2 से डिवाइड किया, इक्वल इक्वल्स टू 0 नहीं, CTR प्लस प्लस हो गया, CTR प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्रिंट, ओके, लेट मी चेक अगेन, 7 है ये, ओके, वाइल 7 2, 2 हो गया, यहाँ पे वैल्यू 2 है, फिर 3 है, 4 है, 4 से भी 5 6 7, 7 नहीं है, तो CTR की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ओके, दिस इज नॉट, CTR की वैल्यू हमारा अगर वैल है, नंबर इज 7, एक सेकेंड, CTR व्हाट इज द प्रिंट ऑफ CTR की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे 7 ही है, ओह माय गॉड, यहाँ पे CTR की वैल्यू 8 हो रहा है, यानी कि CTR की वैल्यू अगर वैल प्लस 1 यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक और, जो भी वैल्यू होगा -1 यहाँ पे, तो ये डिस्प्ले होगा, हाँ, ओके। कंडीशंस यहाँ पे मैं, एक तो ये लॉजिक सही है, बट सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इसको कैप्चर करना, ठीक है, इसको दो तरीके से, या तो हमने इफ में यूज किया, एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से हैंडल करें, थोड़ी सी इज प्राइम, ओके। अब ये कोई 9 नंबर देता हूँ, 9 इज नॉट अ प्राइम, ओके, ओके। अभी हमने जो जो नंबर दिया था, 1, 1 इज प्राइम, 2, 2 इज नॉट अ प्राइम। अब देखिए ये 1 2 ये नेचुरल प्राइम है, ओके। तो इसको कैसे चेक, इसको आप किस तरीके से करेंगे कि पहले आपको ये हैंडल करना पड़ेगा, ये सारे टेस्ट केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर इक्वल इक्वल टू 1 और नंबर इक्वल इक्वल टू 2, देन आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करा देना है प्राइम, दिस नंबर, सॉरी, नाम इज प्राइम, ओके। उसके बाद एल्स में जाना है, आपको ये वाली पार्ट को हैंडल करना है। अब 1, 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम, दो दो बार आ रहा है ना, इक्वल इक्वल टू वैल, वैल में नंबर 2, ओके, इसको अभी मैं हैंडल कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ये पास क्यों कर रहा हूँ, ये 1 इज प्राइम, 2 इज नॉट अ प्राइम, इसको यहाँ पे पास ना कर करके यहाँ पे इसको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से कर ही देता हूँ, मैं, इफ CTR वैल्यू और नम डायरेक्टली मैं दे देता हूँ, नम इक्वल्स टू, देन दिस नंबर इक्वल्स टू प्राइम, 1 के लिए मेरा प्राइम आ रहा था, 1 इज प्राइम, 2, 2 इज नॉट अ प्राइम, CTR 2 है, CTR इसमें ये हो रहे हैं, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं CTR इक्वल्स टू वैल, वैल प्लस 1,